अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 11 जमादियुल अव्वल अल 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, दिसंबर की 6 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नहल आयत नंबर 72 72 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लाहु जअल लकुम, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, तुम्हारे ही नफ्सों में से बीवियां, वजअल लकुम, और बनाया तुम्हारे लिए मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारे बीवियों से बनीना वहफदातन, बेटे और पोते, वरज़क़कुम, और तुम्हें रिस्क अता फरमाया, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से। अफ़बिबातिली युमिनून, क्या तुम फिर बातिल पर ईमान ले आते हो। व बिनेमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और अल्लाह की नेमत का वो इनकार करते हैं। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नफ्सों में से तुम्हारे जोड़े बनाए, यानी मर्दों के लिए बीवियां, बीवियों औरतों के लिए शोहरे, और तुम्हारे जोड़ों से जो सो उसने जो सो तुम्हारी औलाद और तुम्हारे पोते निकाले, और तुम्हें जो सो पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया। तो क्या फिर बातिल के ऊपर वो ईमान ले आते हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं। यानी तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी क्या है कि अल्लाह ने इंसानों को आपस में, मर्द और औरत जो आपस में एक ही इंसान नहीं होते हैं, उन्हीं में से, यानी अनफुसकुम, तुम्हारे ही नफ्सों में से। मतलब क्या है कि इंसानों में से इंसान को एक, यानी मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, ये जो जोड़ा बनाया अल्लाह ताला ने, फिर उस जोड़े से तुम्हारे लिए औलाद और तुम्हारे बेटे और पोते, यानी औलाद और उनकी औलाद, इस तरीके से जो बनाता है, और तुम्हारे लिए रिस्क अता फरमाया पाकीज़ा चीजों में से। तो क्या फिर ये लोग बातिल के ऊपर ईमान ले आते हैं और अल्लाह का जो सो इनकार करते हैं। तो यहाँ पर जो सो यानी अल्लाह की ये कुदरत है, अल्लाह का ये एहसान है इंसानों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने उनको आपस में जोड़े बनाया। जैसे कि दूसरी जगह भी कहा कि हमने तुम्हारे बीवियों को, तुम्हारे जोड़ों को जो सो सुकून का जरिया बनाया, और ये प्यार मोहब्बत दोनों में उल्फत, ये डाला, ये कौन है? अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह के तरफ से होता है। वो मर्द और औरत जो बिल्कुल अजनबी होते हैं कल तक, उसके बाद जब शादी के बंधन में बन जाते हैं तो वो एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देते हैं, एक दूसरे के लिए मशक्कत और तकलीफ उठाते हैं। ये कौन डालता है उनके अंदर मोहब्बत? अल्लाह ही है जो डालता है। फिर उसी तरीके से उनको उनकी अभी उनसे, उनके जरिए से आपस से औलाद पैदा कराता है। यानी इंसान, मर्द और औरत जब मिलते हैं तो उनके जरिए से उनको औलाद होती है, और फिर वो औलाद के लिए माँ बाप कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं, उनके लिए क्या कुछ जो सो अपनी कुर्बानियां करते हैं। इस तरीके से ये सब चीज अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की इनाम है। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें पाकीज़ा रिस्क दिया खाने के लिए। जब अल्लाह ने ये सब एहसान किया है तो क्या फिर, है ना, अक्ली तौर पर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, तो क्या ये लोग फिर बातिल पर ईमान ले आते हैं और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं? यानी अल्लाह ने तो ये चीज सब कुछ दिया, यानी तुम्हारे जोड़े तुमको बनाया अल्लाह ताला ने, उनसे औलाद दिया अल्लाह ने, तुमको खाने के लिए दिया अल्लाह ने, और तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हो, किसी और को इलाह मानते हो, किसी और से जो सो अपनी जरूरतें पूरी करवाना चाहते हो। तो ये कैसा इंसाफ है? तो ये अल्लाह ताला जो सो इंसानों को बताना चाहता है। क्यों? कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो इस तरीके के मामलात करते थे कि वो जो सो अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि जब अल्लाह ने तुमको रिस्क दिया, अल्लाह ने तुमको बीवियां दिया, और अल्लाह ताला ने तुमको औलाद दिया, तो फिर तुम उसी की जो सो इबादत भी उसी की करना चाहिए, उसी का जो सो वो उसी को मानना चाहिए। उसके अलावा जितने भी जो मखलूक़ात है, वो सब जिनकी लोग इबादत करते हैं वो बातिल है और हराम है। वो याबुदूना, और वो इबादत करते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, मा ला यमलिकु, जो इख्तियार नहीं रखते, लहुम, इनके लिए, रिज़्क़न, रिस्क का, मिनस समावाति वल अर्ज़ि शैअन, आसमान और जमीन से कुछ भी, वला यस्ततीऊन, और वो इस्तिताअत और कुदरत भी नहीं रखते। देखें अल्लाह ताला और कह रहे हैं कि वो अल्लाह को छोड़कर ऐसे की इबादत करते हैं जो उनके लिए इख्तियार नहीं रखते रिस्क का, ना आसमान और जमीन से किसी चीज का, और ना ही उनके पास कोई कुदरत है, ना ही कोई उनके पास इख्तियारात है।
تو وہ معبودان جن کو لوگ عبادت کرتے ہیں, چاہے وہ جو سو کعبے کے اندر رکھے ہوئے 360 بت ہوں, یا آج کے زمانے میں جو مسلمان نام نہاد مسلمان جو سو یہ فلاں ولی ہے, یہ فلاں بزرگ ہے, یہ اللہ کے ولی ہے, یہ فلاں خواجہ ہے, یہ خواجہ, یہ غریب نواز ہے, کہہ کر ان کی عبادت کے ان کے لیے نظر و نیاز کرنا, ان کے قبروں کے طواف کرنا, ان سے امیدیں لگانا, یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اسی ضمن میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا. تو اب اندازہ کریں کہ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے جا چکے ہیں, جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں, کیا وہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جس کو لوگ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں, یعنی غریبوں کو نوازنے والا, کسی کو کہتے ہیں بندہ نواز, بندوں کو نوازنے والا, تو یہ سب کچھ لوگوں نے القاب تو دے رکھے ہیں, لیکن کیا وہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے. بلکہ ان کی حالت کیا ہے, جیسے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یا جن کے سامنے تم نظر و نیازیں وغیرہ کرتے ہو, ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ تم کو تمہاری مدد کرنا تو دور, اگر ان کے اوپر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے, ان کے نظر و نیاز کے طور پہ جو چڑھایا جاتا ہے, اس میں سے اگر مکھی, یعنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مکھی کو بنانا تو دور, یعنی کیا وہ مکھی کو بنا سکتے ہیں؟ پھر کہا کہ مکھی کو بنانا تو دور, اگر مکھی ان کے چڑھاوے میں سے کوئی چیز کو اچک لے جائے تو ان کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ اس مکھی سے وہ چیز کو چھڑا لیں. کتنے ہی کمزور ہے طالب اور مطلوب. تو یہ حقیقت ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں, ان کی حالت کیا ہے کہ وہ اتنے کمزور اور اتنے بے بس ہے, وہ رزق کسی اور کو رزق دینا تو دور, ان کے اپنے رزق کے لیے خود اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. وہ تو نہ کسی کو رزق عطا فرما سکتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی قدرت اور طاقت ہے. اگر قدرت و طاقت ہوتی تو کیا وہ اپنے خبروں میں مدفون ہوتے, خبروں سے باہر نکل کے آ جاتے؟ اور اگر ان کے پاس قدرت و طاقت ہوتی تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ کیوں ان کو جو سو غسل دیے, کیوں ان کو جو سو نہلایا, کیوں ان کو جو سو کفنایا؟ وہ خود اپنے آپ کو کفنا لیتے, خود اپنے آپ کو غسل دیتے, خود ہی جا کے خبر میں سو جاتے. ایسا تو نہیں تھا. تو پتہ کیا چلا, جو بھی بزرگان دین اولیاء اللہ تھے, وہ دنیا میں ان کو اللہ نے اگر کوئی انعام و اکرام کیا تھا, لیکن اب جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے پاس کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا مردہ ہے, زندہ نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے. تو جتنے بھی مخلوقات ہیں, جو بھی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا, وہ سب کچھ اسی دائرے میں آئیں گے, اسی طریقے سے ان کا معاملہ ہوگا. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ أَمْثَالَ, پس تم نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو پتہ کیا چلا کہ جو لوگ اکثر جو سو یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر منع کر دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کیوں کہ لیسا کمثلہ شیء, اس کے لیے کوئی, اس کے مثل, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ اللہ اکیلا ہے. لم یلد ولم یولد, اس کو نہ کوئی کسی کو اس نے جنا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, اور اس کے مثل, اس کے جیسا, اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے. تو اللہ اکیلا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کریں. مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر, پھر ون سیکنڈ مثال, خیر یہ مثال تو وہ ہے جو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو اب یہ دو مثالیں ہیں. اب اس کو کیا ہے, انسان بھی دیکھتا ہے اور انسان بھی جو سو وہ سنتا ہے. اب کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سنتا ہے جیسے کہ اللہ کی فلاں مخلوق سنتی ہے یا انسان سنتا ہے, تو یہ ہو گیا مثال دینا. تو ایسا ہم مثال نہیں دے پائیں گے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے, یقیناً سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ جیسی اس کی طاقت ہے, جیسی اس کی قدرت ہے, جیسی اس کے شان, اس کے لیے شان, اس کے شان ہے, اس طریقے سے سنتا ہے. اور انسان اور مخلوقات کے سننے میں اور اللہ کے سننے میں کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کیوں کہ انسان کے لیے تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں. وہ ایک تھوڑی دور تک کی آواز کو سن سکتا ہے, اس کے دور کی آواز کو نہیں سن سکتا. اسی طریقے سے انسان کا دیکھنا ہے, اگر روشنی ہوگی تو دیکھ سکتا ہے انسان, اندھیرا ہو تو نہیں دیکھ سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے اس کی بہت ساری کمزوریاں ہیں, ایک دور تک, ایک تھوڑی سی دور تک دیکھ سکتا ہے, اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کے لیے اس طریقے کی کوئی کمزوری اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اللہ کی صفت میں اور اللہ
के बंदों की सिफत में। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए मिसालें मत बयान करो, और अल्लाह ताला खूब जानता है और तुम नहीं जानते। मतलब क्या है, जो कुछ तुम जानते हो वो अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी इल्म नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसानों को बहुत ही थोड़ा इल्म दे रखे हैं। तो अल्लाह अगरचे कि इंसान के पास इल्म है, अगर ये जो अल्लाह ताला कह रहे कि तुम नहीं जानते, लेकिन हालांकि इंसान जानता है, लेकिन वो जो जानता है अल्लाह के जानने के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला खूब जानता है और तुम नहीं जानते। ज़रबल्लाहु, मिसाल बयान करता है अल्लाह ताला, मसलन एक मिसाल, अब्दन ममलूकन, एक गुलाम इंसान की, ला यक़दिरु अला शैइन, वो कोई इख्तियार नहीं रखता किसी चीज पर, वमन रज़क़नाहु, और वो जो दूसरी मिसाल वो है जिसको हमने रिस्क दिया मिन्ना, अपनी तरफ से, रिज़्क़न हसनन, अच्छा रिस्क, फहुवा युनफिकु, और वो खर्च करता है, मिन्हु, उसमें से, यानी जो अल्लाह ने उसको रिस्क दिया उसमें से खर्च करता है, सिर्रन व जहरन, पोशीदा तौर पर भी और जाहिरी तौर पर भी। हल यस्तवान, क्या वो दोनों बराबर है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, बल अक्सरुहुम, बल्कि उनमें से अक्सर लोग जो है, ला यालमून, नहीं जानते। देखें, इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के लिए कोई मिसालें मत बयान करो, लेकिन फिर अल्लाह ताला, अब अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है, तो मतलब क्या है कि इंसानों के लिए शान, इंसानों के लिए लायक नहीं है कि अल्लाह के लिए कोई मिसालें बयान करे। हाँ, अल्लाह ताला जब चाहे, जैसी चाहे, जो मिसाल चाहे बयान करे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। वो अल्लाह जो सो हमारे लिए, हमको समझने के लिए कोई मिसाल बयान करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन हमको इजाजत नहीं है कि हम जो सो अल्लाह के लिए कोई मिसाल बयान करें। ये वैसे ही बात है जैसे कि मिसाल के तौर पर जब इंसान कसम खाता है तो अल्लाह ताला ने कहा, बोल के हदीसों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम मत खाओ। यानी अल्लाह, सबसे पहले तो ये बार बार छोटी छोटी चीजों पर कसम खाना मुनासिब नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बहुत अहम बात होती है, कहीं पर इंसान अपनी गवाही देना चाहता है और अपनी गवाही को सच साबित करना चाहता है, तो अल्लाह की कसम खा सकता है, कसम खा सकता है, और वो कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाएगा, वो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खाएगा। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो सो, कोई कहता है कि मेरे माँ की कसम, कोई कहता है मेरे बाप की कसम, कोई कहता है मेरे औलाद की कसम, कोई कुछ कस्में खाता है। तो ये सब कुछ जो सो शिर्क में दाखिल हो जाता है। जब कसम खाने की जरूरत पड़ेगी तो इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाएगा, अल्लाह के सिवा किसी की कसम नहीं खाएगा। लेकिन इसके बरक्स, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने कुदरत के साथ जो सो जिसकी चाहे उसकी कसम खा सकता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में अपने मखलूक़ात में से बहुत सारी मखलूक़ात की कसम खाई है। कहीं पर जैतून की, कहीं पर जो सो अंजीर की, कहीं पर कुछ और, कहीं पर कुछ 10 रातों की। तो इस तरीके से अल्लाह ताला अपने मखलूक़ात में से जिसकी चाहे कसम खा ले, लेकिन इंसानों के लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए तुम मिसालें मत बयान करो। उसके बाद खुद अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है, वो इसलिए कि इंसानों को समझा सके। हम जो कम दिमाग वाले और अक्ल में कम होते हैं, तो उनको समझाने के लिए अल्लाह ताला मिसालें देता है। तो फिर यहाँ पर कहा जा रहा कि अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है, एक ऐसा इंसान जो कि गुलाम है, यानी उस जमाने में जो गुलाम हुआ करते थे, जिनको खरीदा बेचा जाता था, तो उस तरीके का एक गुलाम है, और उसके पास जो सो किसी चीज का इख्तियार नहीं है। एक इंसान तो वो है, और दूसरा इंसान ऐसा है जिसको अल्लाह ताला ने रिस्क अता फरमाया, बेहतरीन रिस्क, यानी उसको रिस्क में फरागत अता फरमाई, और वो इंसान क्या करता है, वो खर्च भी करता है उसमें से, छुपा कर भी और जाहिर कर भी। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, बल्कि अक्सर लोग जो है वो इल्म नहीं रखते, जानते नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर दो इंसानों की मिसालें बयान कर रहे हैं। है तो दोनों इंसान, है तो दोनों जो सो एक जैसे ही है, खाते पीते भी हैं, इंसान है, चलते फिरते भी है, दोनों देखने में बराबर है। लेकिन एक क्या है, एक गुलाम है जिसके इख्तियार में कुछ चीज नहीं है, बल्कि वो तो किसी के पास, किसी का जो सो नौकर है, किसी का जो सो गुलाम है। और दूसरी तरफ में एक इंसान है जो आजाद भी है, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ रिस्क भी है, और वो रिस्क को जो सो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करता है, छिपा कर भी और जाहिर कर भी। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो मतलब क्या है, अब इस मिसाल से इंसान इस तरीके से भी समझे कि जो लोग अल्लाह
अल्लाह के साथ दूसरों को, अल्लाह के मखलूक़ात को उसका बराबर करते हैं या उसकी इबादतें करते हैं, वो इबादत में उसको बराबर करते हैं, वो कैसे बराबर हो सकते हैं? जबकि दो इंसान, जबकि हालांकि वो दोनों तो इंसान है, अल्लाह के मखलूक है, अल्लाह ने उन दोनों को पैदा किया, उसके बावजूद भी ये दो इंसान बराबर नहीं हो सकते हैं। एक तो गुलाम है, दूसरा आजाद है। एक के पास माल और दौलत कुछ भी नहीं है, दूसरे के पास माल और दौलत बहुत कुछ है। तीसरी बात यह है कि जिसके पास माल और दौलत भी कुछ नहीं है तो क्या अल्लाह के राह में सदका खैरात करेगा? तो दूसरे के पास जब माल और दौलत है, वो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात भी करता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो अल्लाह ताला मिसाल देकर बयान करना चाहते हैं, वो अल्लाह जो अपने मखलूक़ात को खिलाता है, पिलाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनके ख्वाहिशात को पूरा करता है, उनको पैदा करता है, उनको जो सो अच्छे और बुरे की तमीज़ दिया है, उनको हक पर चलाता है, ये एक तरफ अल्लाह ये है। उसके मुकाबले में वो माबूदान जो कि कोई इख्तियार ही नहीं रखते, वो अल्लाह की मखलूक़ात है, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, वो ना गैब को जानते हैं, ना वो किसी को रिस्क देने पर कादिर है। तो फिर तुम दोनों को बराबर कैसे करते हो? यानी अल्लाह के बराबर, अल्लाह की मखलूक़ात को क्यों बराबर ला के ठहराते हो, जबकि ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं। वज़रबल्लाहु, और बयान करता है अल्लाह ताला, मसलन एक मिसाल, रजुलैनी, दो आदमियों की, अहदुहुमा, उनमें से एक, अब कमो, गूंगा हो, ला यक़दिरु, वो कुदरत नहीं रखता, इख्तियार नहीं रखता, अला शैइन, किसी चीज पर, वह हुआ कल उन अला मौला हो, वो बल्कि वो बोझ है अपने मालिक के ऊपर, अपने आगा के ऊपर। ऐनमा युवज्जिहु, जहां कहीं भी वो उसे भेजे, ला याती बिखैरिन, वो नहीं ले आता कोई खैर, कोई भलाई। हल यस्तवी हुआ, क्या वो बराबर है? वमन यामुरु, और वो उसके मुकाबले में जो कि हुक्म देता हो, बिल अदली, इंसाफ के साथ, वह हुआ अला सिरात मुस्तकीम, और वो सिरात मुस्तकीम पर हो, सीधे रास्ते पर हो। अब अल्लाह ताला और एक मिसाल बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं, और अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है दो इंसानों की, दो आदमियों की, उनमें से एक है जो कि गूंगा है और उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, बल्कि वो जो सो बोझ है अपने मालिक के ऊपर, और ये कि जहां कहीं भी उसका मालिक उसको भेजता है तो वो कोई खैर नहीं ले आता, कोई उसके लिए फायदे का काम नहीं करता। क्या ये बराबर हो सकता है उसके मुकाबले में जो कि एक आदमी जो सो बिल्कुल सीधे रास्ते पे हो और इंसाफ के साथ काम लेता हो, अदल के साथ काम लेता हो? तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये मिसाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि एक इंसान है जो कि गूंगा भी है, यानी उसको बात करना नहीं आता, और वो अपने मालिक के ऊपर बोझ है, और अपना मालिक उसको कहीं पर भी किसी काम के लिए भेजता है तो वो कोई खैर नहीं लाता, यानी किसी काम का ही नहीं है, एक तो बात समझता नहीं, और कहीं पर जिम्मेदारी दे के भेजो वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता है। तो क्या ऐसा इंसान उस इंसान के बराबर हो सकता है जो कि जो सो बिल्कुल अदल के साथ काम करता है, अदल पर कायम रहता है, और ये कि वो सिराते मुस्तकीम पर है, सीधे रास्ते पर है? नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से बात वही है कि अल्लाह ताला जो कि इंसानों को रहनुमाई करता है, उनको खिलाता पिलाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो अल्लाह, और उसके मुकाबले में जो मखलूक़ात है जिनको लोग अल्लाह के बराबर करार देते हैं, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्योंकि जो अल्लाह के मखलूक़ात है वो किसी भी काम को, किसी के लिए भी किसी फायदे का इख्तियार ही नहीं रखते हैं। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, गैबुस समावाति वल अर्ज़ी, गैब आसमान और जमीन का, वमा अम्रुस साअती, और नहीं है क़यामत का आना, इल्ला, मगर, कलम्हिल बसरी, जैसे कि आंख का झपकना, औ हुआ अक़रब, या वो उससे भी करीब है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर इख्तियार रखता है। और अल्लाह ही के लिए है गैब आसमान और जमीन का, और जो सो क़यामत का आना, यानी सिवा इसके कि जैसे कि पलक का झपकना, बल्कि उससे भी करीब है। और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज का कादिर है। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए गैब आसमानों जमीन का। अब गैब किसको कहा जाता है?
हर वो चीज इंसानों के लिए खास तौर पे जो हमारे आंखों से ओझल है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने दीवार है, अब दीवार के पीछे क्या है मुझको पता नहीं है, तो ये मेरे लिए गैब है। उसी तरीके से आसमानों में क्या है, जमीन के तहे में क्या है, समंदरों के तहे में क्या है, और अंधे पहाड़ों पर क्या है, ये कुछ भी इंसान नहीं जानता। हाँ, कुछ चीजों को इंसान जो सो कुछ आलात वगैरह के जरिए से जान लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी सब तमाम की तमाम चीजों के गैब के बारे में इंसान नहीं जानता। लेकिन अल्लाह ताला हर गैब को जानता है, हर चीज जो छुपी हुई है, जो जाहिर है, आसमानों में है, जमीन के तहे में है, समंदरों के तहे में है, आसमानों की बुलंदी में है, पहाड़ों की चोटी पर है, जहां जहां भी जो कुछ अल्लाह की मखलूकात है उन सब के बारे में अल्लाह को इल्म है, उनकी जरूरतों को जानता है, उनका रिस्क उनको पहुंचाता है, और अल्लाह ताला उन तमाम को जो सो उनको जानता भी है, उनको भी देखता भी है, और उनके रिस्क का इंतजाम भी करता है। तो ये अल्लाह की सिफत है। अब अल्लाह के मुकाबले में किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है कि गैब के बारे में वो जान सके या गैब का जो सो उनको इल्म हो सके। अब जो लोग कहते हैं कि बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में भी कि उनको भी गैब का पता चल जाता है, बल्कि यहाँ तक कि वो वफात पा चुके हो चुके हैं, मर चुके होते हैं, उसके बावजूद भी ये कहना कि वो अपने खबरों के अंदर सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, कौन उनकी खबर पर आ रहा है उसको सुन रहे हैं, और उनकी पुकार को जो सो उनकी पुकार को सुनते हैं, सुनकर उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं, यही तो है शिर्क। क्यों कि ये सब अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का पता ही नहीं है। अब वो बुजुर्ग जो है खबर के अंदर मदफून है, खबर के ऊपर ढेरों मिट्टी है, उसके बावजूद वो कैसे सुन सकते हैं? दुनिया में वो अगर वो होते तो 10 मीटर 15 मीटर से ज्यादा की शायद दूर की बात नहीं सुन सकते थे, लेकिन अब खबर में है तो दिन रात में उनको, इंसान जिंदा था तो जो जब सो जाता था नहीं सुन सकता था, लेकिन अब क्या है कि मरने के बाद सुबह हो, रात हो, शाम हो, जब भी हो, वो जब भी कोई पुकारे तो सुन लेते हैं। फिर उसी तरीके से दुनिया में उनको एक या दो जबान पता था होगा, उर्दू या इंग्लिश या तेलुगु या कुछ ऐसी जबानें, लेकिन आज क्या है कि कोई इंसान किसी और जबान में पुकार रहा है, कोई इंसान जो सो इंग्लिश में बोल रहा है, कोई इंसान किसी और फ्रांसी जबान में बोल रहा है, कोई तगालो में बोल रहा है, तो सब जान लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर उसके अलावा इससे भी ज्यादा क्या है कि कोई इंसान होगा जैसे कि गूंगा, अभी जैसे बात आई, कोई गूंगा भी होगा, वो उसकी इनकी खबर के पास आके खड़ा हो जाए और वो आवाज तो नहीं निकाल सकता है, तो दिल ही दिल में अपनी ख्वाहिश को पूरा आवाज पुकार रहा है, तो क्या वो गायब वो जो सब बुजुर्ग जो है दिल की बात को भी जो खबर में मदफून है और उनके खबर के ऊपर जो आ रहा है उसके दिल के अंदर जो ख्वाहिशात उठ रहे हैं उसको भी जानता है? हरगिज नहीं। ये तो अल्लाह की सिफतें हैं। तो जब इंसान गुमराह हो जाता है तो फिर इस तरीके की गुमराही के अकीदे रखता है, तो बहरहाल इंसानों को चाहिए कि गैब का जो मामला है वो अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। यहाँ तक कि अंबिया और रसूल भी नहीं जानते, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला वही के जरिए से उन तक मुतल्ला कर देता, उनको बता देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही है कि आपको भी गैब का इल्म नहीं था, सिवाय उतना और उन चीजों का इल्म जिसको अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आपको बता दिया था। जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बताया वो तो फिर अब गैब नहीं रहा, उसकी तो खबर दे दी गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वही के जरिए से जो इल्म आपको मिला था वो हम तक भी बता दिया, तो क्या फिर हम भी दावा करने लगे कि हमको भी गैब का पता है? नहीं, हरगिज नहीं। जो खबर दे दी जाती तो उसको तो खबर मिल जाती है, लेकिन उसके खबर दिए बगैर जो पता चले उसको गैब का इल्म कहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के अलावा किसी और के इख्तियार में वो चीज नहीं है। तो यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए है गैब आसमान और जमीन का, और जो क़यामत का जो आना है वो ऐसे ही है जैसे कि इंसान एक पलक झपकने के लिए जितनी देर लगती है, बल्कि उससे भी कम वक्त में क़यामत बर्पा हो जाएगी। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। मतलब क्या है? जब अल्लाह ताला क़यामत को बर्पा करना चाहे, क़यामत को अंजाम देना चाहे, उस वक्त में सिर्फ अल्लाह ताला कहेगा कुन, हो जा, फयकून, वो चीज हो जाएगी। ये और बात है कि क़यामत से पहले की जो निशानियां हैं, जो अलामतें हैं, वो एक सिलसिलावार तरीके से आएंगी और उसको आने में वक्त लगेगा। लेकिन जब क़यामत, जो असल क़यामत जो बर्पा होना है, वो तो ऐसे ही अचानक हो जाएगी। जब अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, उस वक्त में फौरन जो सो तहस नहस कर दिया जाएगा इस पूरी दुनिया को, इस कायनात को, और सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत
को कुदरत कामिला को बताया जा रहा है। एक तो ये कि गैब का, आसमान और जमीन की तमाम गैब की चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को पता है, और ये कि क़यामत का बर्पा होना जैसे कि इंसान एक पलक झपकता है बल्कि उससे भी ज्यादा करीब है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। वल्लाहु अखरजकुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हें निकाला, मिन बुतून उम्महातिकुम, तुम्हारे माओं के पेटों से, ला ला यालमूना शैयन, इस हालत में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, वह जाला लकुमुस समआ, और उसने बना दिया तुम्हारे लिए कान, वल अबसारा और आंखें, वल अफइदता और दिल, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजारी करो, शुक्र अदा करो। देखें अल्लाह ताला अपनी कुदरत की और एक निशानी को बयान कर रहा है कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें निकाला तुम्हारे माओं के पेटों से इस हालत में कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, फिर उसने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए कान और आंख और दिल, ताकि तुम शुक्र गुजारी करो, तुम शुक्र करो। अब यहाँ पर इंसानों को हमको सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने इतने सारे इनाम किया तुमको ताकि तुम शुक्र गुजारी करो। क्या हम अल्लाह का यकीनी तौर पर शुक्र कर रहे हैं? हम अपने अपने गिरेबानों में झांक के देख लें कि क्या हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर रहे हैं तो आज भी हमको एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको जिस तरीके से पैदा किया, जबकि हम कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल निकम्मे थे, बिल्कुल हमको कोई ताकत नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमको अपनी माओं के पेटों से उस हाल में निकाला। फिर निकालने के बाद उस वक्त में जब हम बिल्कुल कमजोर थे, बेबस थे, हमको अपने रिस्क का भी पता नहीं था, उस वक्त में अल्लाह ताला ने हमारी नशो नुमा कराई, हमारी जो सो निगहबानी की, हमारी हिफाजत की, फिर हमको जो सो थोड़ा बहुत जो सो ताकत आई, फिर हम जो सो आहिस्ता आहिस्ता जो सो, जब इंसान जो पैदा होता है वो ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना बैठ सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेज में अल्लाह ताला उसको, इंसान को जो सो बैठना सिखाता है, फिर चलना सिखाता है, फिर बात करना सिखाता है, उसी तरीके से अकल और फहम देता है, फिर वो अच्छे बुरे की तमीज सीखता है। इस तरीके से इंसान को जो सो अल्लाह ताला स्टेज बाय स्टेज एक एक मरहले से गुजारता है, और ये तमाम की तमाम चीजें, और अल्लाह ही ने तुम्हें कान दिए, आंख दिए, दिल दिए, तो अब ये अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं जिसका इंसान जो सो दुनिया में कोई बदल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान कह दे हमको कि हमको तुमको 1 लाख रुपए देंगे, हमको एक आंख दे दो, कोई देगा? हरगिज नहीं देगा। किसी को कहा जाए कि भाई तुमको हम 50 लाख देंगे, तुम अपना दिल दे दो, कोई नहीं देगा। तो ये अल्लाह की जो नेमतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने इंसान को दे रखा है, फिर भी इंसान जो सो गिला करता है, शिकवा करता है कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो मिस्किन हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे इंसान, तुम्हारे पास तो लाखों की प्रॉपर्टी तो तुम्हारे पास खुद है, तुम्हारे अपने इंसान, अपनी नफ्स के अंदर लाखों करोड़ों की चीजें ऐसी है जो इंसान को अगर कोई कहे कि मैं तुमको लाखों दे दूंगा, करोड़ों दे दूंगा, वो इंसान कहेगा कि नहीं, मैं ये चीजें तुमको नहीं दे सकता। तो फिर खुद पता चला कि इंसान के उसके जिस्म में, उसके नफ्स के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी कीमती चीजें रखा है जो इंसान जो सो उतने लाखों करोड़ों भी पाकर उसको देना नहीं चाहेगा, उससे अपने आप को जुदा करना नहीं चाहेगा। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने तो हमको फ्री में दिया है। कोई उसके ऊपर हिसाब किताब नहीं लिया, कोई हमसे उस पर यह नहीं कहा कि इसके लिए इतनी कीमत चुकाओ और ये करो और वो करो। सिर्फ ये कहा कि ये तमाम की तमाम नेमतें हमने तुम्हें दिया है, और बल्कि सिर्फ यही नहीं, सारी दुनिया और सारी मखलूकात को तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारी जरूरत के लिए पैदा किया, बस तुमको मेरी इबादत के लिए पैदा किया हूं। तो तुम मुझको अपना रब जानो, और मुझको अपनी रब पहचानते हुए मेरी ही इबादत करो। ये अल्लाह ताला चाहता है कि अल्लाह ने जब इतने सारे इनाम और इकराम किया इंसानों पर, उनको समझ दिया, अकल दिया, उनके इस्तेमाल के लिए सारी दुनिया की नेमतें अता फरमाया, और फिर कहा कि ए बंदो, मैंने तुमको और इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो। तो इंसान को चाहिए कि अपने जो सो खिलकत को, अपनी पैदाइश को समझे, पहचाने, और मकसद हयात को पहचाने कि अल्लाह ताला ने हमको किस मकसद के लिए पैदा किया है, और उस मकसद को पहचान कर उस मकसद में अगर कामयाब हो गया इंसान, तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो गई और आखिरत भी कामयाब होगी। दुनिया में उसको फायदा मिले ना मिले, दुनिया में अगर उसको कोई तकलीफें और परेशानियां भी अगर होती हैं, लेकिन आखिरत तो उसकी पक्की तौर पर कामयाब हो जाएगी। क्यों? कि हकीकी कामयाबी तो आखिरत की है, और अल्लाह ताला ने वादा किया कि जो अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करेगा उसको यकीनन अल्लाह ताला आखिरत में जन्नतों में जगह देगा, और जन्नतों में दाखिल करेगा।
चले आगे बढ़ते हैं। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलत तैरी, परिंदों के तरफ, मुसक्करातिन फी जौफिस समाई, जो कि मुसक्कर है, जिसको जो हुक्म के पाबंद है आसमान के फिजा में, मा युमसिकुहुन्ना, नहीं इन्हें थामे हुए है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, ला आयतिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। क्या तुमने नहीं देखा, क्या इन्होंने नहीं देखा परिंदों को, जो कि आसमान में मुसक्कर है, जो आसमानों में उड़ते फिरते हैं, जो आसमान की फिजा में उड़ते फिरते रहते हैं, उन्हें नहीं थामा हुआ है सिवाय अल्लाह के। यानी कौन है जो उनको थामे हुए है सिवाय अल्लाह के? तो दर हकीकत में अल्लाह ही है जो उनको थामा हुआ है और उनको आसमानों में उड़ने फिरने की ताकत अता फरमाया है। बेशक इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। तो पता क्या चला, जो परिंदे और जो छोटे छोटे जो परिंदे होते हैं और बड़े बड़े जो परिंदे होते हैं जो आसमानों में उड़ते फिरते हैं, इनकी तरफ इंसान को देखना चाहिए, और जब इंसान गौर फिक्र करेगा तो उसमें भी अल्लाह की निशानियां उसको नजर आएगी, और यकीनन नजर आती है। और मुशरिकीन और कुफ्फार ने जब इनके तरफ गौर किया तो उन लोगों को ऐसी ऐसी निशानियां नजर आ गई, जिसके जरिए से उन लोगों ने आज जो हवाई जहाज वगैरह जो आज दुनिया में हम देखते हैं, जिसमें हम सफर करके जाते हैं, उसको ईजाद करने के लिए इंसान को कहां से अकल, कहां से समझ मिली? इन्हीं परिंदों को जब देखा, इंसान ने गौर फिक्र किया परिंदों के अंदर, उनके तरफ जो देखा कि वो कैसे उड़ते हैं और किस तरीके से उनकी जो चाल है, तो उसको देखकर इंसान ने इतने बड़े बड़े हवाई जहाज वगैरह ईजाद कर लिया। लेकिन काश मुसलमान, जो उनके कुरान में ये चीजें मौजूद है और उनको जो 1400 साल पहले ये चीजें कुरान में लिखी हुई है, ये जो इजादात है वो आज से 200-300 साल पहले की इजादात है, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया और हमको गौर व फिक्र करने की दावत दिया। कहा कि क्या तुम नहीं देखते हो परिंदों की तरफ जो कि आसमानों में मुसक्कर है, और कौन इनको जो सो आसमानों में थामा हुआ है सिवाय अल्लाह के? तो इससे कुदरत, अल्लाह की कुदरत का पता चला। फिर जब इंसान अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की निशानी में गौर व फिक्र करता है और हकीकी तौर पर गौर व फिक्र करता है जैसे उसको करना चाहिए, तो फिर यकीनी तौर पर ये तमाम इजादात इंसान मुसलमानों के खाते में आ सकते थे, ना कि आज कुफ्फार और मुशरिकीन जो कि इनमें गौर व फिक्र करते हैं तो फिर वो नई नई इजादात करते हैं। लेकिन मुसलमानों का मामला क्या है कि सबसे पहले तो मुसलमान कुरान पढ़ता ही नहीं है, और जो अक्सर जो पढ़ते हैं वो सिर्फ जो सो तोते के जैसा रटे हुए हैं, तोते के जैसा पढ़ के गुजर जाते हैं और समझते हैं कि हमने हाफिज कुरान हो गए, फलां बच्चा हमारा हाफिज हो गया है, फलां जो सो तरावी में जो सो कुरान इतनी अच्छी तरीके से पढ़ता है, और हम भी रमजान में कुरान तरावियों में सुन लेते हैं और खुश हो जाते कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत थी, बहुत अच्छी क़िरात थी, बस हमने इतना ही समझ रखा है। लेकिन अगर हम उसके माने और मफ़हूम में गौर करते और अल्लाह ताला ने जो निशानियां जो बयान की है उसमें गौर व फिक्र करते और उसमें हम रिसर्च करते, तो फिर ये दुनिया की जितने भी इजादात है जो हो चुकी हैं और जो आगे हो सकती हैं, वो तमाम जो मुसलमानों के अकाउंट में आ सकती थी और मुसलमान इसमें कामयाब हो सकते थे। लेकिन मुसलमानों ने इस खजाने को छोड़ दिया, इसके अंदर गौर व फिक्र नहीं किया, जिसके वजह से आज हालत यह है कि ये दुनिया के फायदे तो दूर, हमने तो आखिरत के फायदे भी से नहीं हासिल कर सके। हराम और हलाल जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया उसका भी हमको सही तरीके से इल्म ही नहीं है, और जब इल्म नहीं है तो जाहिर बात है कि फिर अमल कैसे करेंगे? फिर हम करते क्या है, हम जो सो मौलवियों के पर भरोसा कर लेते हैं। मौलवी साहब जो कहते हैं हलाल, उसके सामने हम सर झुका देते हैं। मौलवी साहब किसी चीज को कह देते हैं हराम, हम जो सो उसके सामने सर झुका देते हैं, चूंचा करे बगैर। और अल्लाह ताला ने कहा यही तो है रब बनाना। खास तौर पे अहले किताब जो सो यही जुर्म के मुर्तकिब थे, इसके वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि इन लोगों ने अल्लाह के अलावा और ऐसों को जो सो अपना माबूद बनाया है, जिनकी जो सो ये उनकी इबादत करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने कहा कि क्या ऐसा नहीं था कि तुम्हारे बड़े, तुम्हारे आलिम अगर किसी चीज को हलाल कर देते बिना दलील के तो तुम उसको मान लेते? तो कहा कि हाँ। कहा कि तुम्हारे बड़े और तुम्हारे आलिम अगर किसी चीज को हराम कर देते बिना दलील के तो तुम उसको मान लेते थे? तो कहा हाँ। तो कहा कि यही तो है रब बनाना, जो कि मुशरिकीन, जो कि अहले किताब करते थे, वही काम आज मुसलमान भी करता है। ये हमारे इमाम है, ये हमारे फलां मौलवी है, ये फलां है, हम तो फलां को मानने वाले हैं, तो लिहाजा वो जो बोलेंगे वही हमारे लिए काफी है। अगर वो किसी चीज को हराम करते समझ कहते हैं तो हम सर झुकाकर मान लेते हैं उसको हराम। ये नहीं पूछते मौलवी साहब से कि भाई इसके पीछे दलील क्या है, और दलील जानने की कोशिश नहीं करते।
اور मौलवी साहब ने किसी चीज को हलाल कह दिया, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हम कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब ने कह दिया तो लिहाजा हम इसको हलाल समझते हैं, इसके पीछे दलील क्या है नहीं जानते। तो इस तरीके के इख्तियारात जो कि हम कुरान नहीं समझते, कुरान को नहीं पढ़ते, तो फिर हमने जो सो आसान तरीका देख लिया कि मौलवियों को जो सो उनको जिम्मेदारी दे दिया कि तुम इसके पीछे लगे रहो, हम अपनी दुनियादारी में लगे रहेंगे, तुमको हम नजराने देते रहेंगे, जब कभी हमको कोई जरूरत पड़ेगी तो तुम हमारी रहनुमाई कर देना। फिर मौलवी लोगों ने भी देखा कि जाहिल कौम है, तो इनको जैसे चाहे वैसे घुमाओ, उल्लू बनाते रहो और उनको बेवकूफ बनाते रहो और अपना फायदा करते रहो। तो ऐसे बुरे मौलवियों से बचने की जरूरत है और हमको अपने दीन की जो समझ हासिल करने की जरूरत है। कुरान को माने और मफहूम से पढ़ें, उसको समझें, उसमें गौर व फिक्र करें, उसमें तदब्बुर करें, तो फिर यकीनन दुनिया तो हाल मिलेगी मिलेगी, दुनिया से ज्यादा आखिरत की फहम और समझ मिलेगी और हलाल और हराम की तमीज मिलेगी, जिससे फिर इंसान जो सो हलाल और हराम के बीच में फर्क कर सकेगा और अल्लाह की रजा किस में है उसको हासिल करने की कोशिश कर सकता है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।